हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय वो चल रहा है डायरेक्शन, यानी दिशा परीक्षण। हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन देख रहे हैं। और डायरेक्शन में हमारी 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज इसको पहली बार देख रहे हो तो जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से बाकी भी वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुछ पुराने टॉपिक भी हमने डाइस क्लॉक कैलेंडर के करवाए हुए हैं तो उनको भी क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए आज बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में चलता है और तब वह बाएं मुड़ता है। और तब वह बाएं मुड़ता है। तब वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। और पुनः वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और पुनः बाएं मुड़कर और पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? कितनी दूर और किस दिशा में है? ये आपके सामने देखिए एक बड़ा सवाल हमने लिया है ताकि देखिए आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए, चाहे बड़े सवाल हो या छोटे सवाल हो। अगर आपके सामने सवाल आ रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। बड़ा सवाल है तो क्या हुआ, हम उसको कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। हम ग्राफ बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, यहाँ से देखिए ग्राफ देखिएगा। हमने ग्राफ बनाया और 15 किलोमीटर हमने इसको चलाया उत्तर दिशा की ओर, चल गया, ये हो गया। फिर इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से देख बाएं मुड़ेंगे यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए विपरीत दिशा में इसको चलाएंगे और कितना चलाएंगे? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद कह रहा है कि वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पुनः देखो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ से देखो घड़ी की विपरीत दिशा में और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। तो हमने इसको कितना चला दिया? 5 किलोमीटर चला दिया। फिर इसके बाद कहता है इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है,
पुनः पुनः बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वो कह रहा है कि इसके बाद पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा मतलब इधर, इधर पूर्व की ओर मुड़ेगा, ठीक है, और पूर्व की ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 8 किलोमीटर, तो कितना चलेगा 8 किलोमीटर। हमने इसको 8 किलोमीटर चला दिया, क्योंकि देखो ये 10 है तो उससे कम तो चलेगा ही चलेगा, ठीक। आगे इसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखो दाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा 10 किलोमीटर। देखो ये देखो 5 था, ये पूरी 15 थी, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर चलेगा, तो इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर चल गया। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। सबसे पहले देखिए जहां से पूछेगा दिशा वहीं पर हम डायरेक्शन बना देंगे। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है तो हमने प्रारंभिक बिंदु पर डायरेक्शन बना दिया, और यहाँ से देखो किस दिशा में है, तो दिशा हमारी निकल के क्या आ गई कि पश्चिम दिशा में वो है, ठीक है। तो दिशा हमारी पश्चिम आ गई, दूरी निकाल देते हैं। तो देखो ये पूरी कितनी है 10 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8 है, तो ये देखो कितनी बच जाएगी, ये 2 किलोमीटर बच जाएगी। और देखो ये 5 था, तो ये भी कहने का, ये पूरी 15 थी, तो ये 5 चला, और फिर देखो ये 10 चला, तो ये 10 यहाँ पर और ये 10 यहाँ पर, तो आमने सामने की ये भुजा बराबर, तो ये भी कहने का मतलब आपकी भुजा कितने की हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 2 की। तो दूरी कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर आ गया। देखिए सवाल कितना भी बड़ा था, हमने मात्र इसको जो है बिल्कुल आसानी के साथ कर लिया, एक डायग्राम बनाया और डायग्राम के आधार पर देखिए हमारा सवाल आ गया। तो कितना भी बड़ा सवाल हो आपको डायग्राम बनाना है, और जैसा जैसा वो आपसे कहे, अगर वो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु पर डायरेक्शन बना दिया हमने, तो हमारी दिशा कौन सी आ गई कि पश्चिम दिशा थी। दूरी हमने देखो ये 8 है, ये 10 है, तो यहाँ 2 बची और यहाँ 2 बची, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई 2 किलोमीटर आ गई। ये रहा देखिए हमारा आज के टाइप का पहला सवाल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल का हमारा कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और तब 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और तब 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और तब 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तब वह दाएं, इसके बाद दाएं मुड़ता है, इसके बाद दाएं मुड़कर, इसके बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। आइए तो हम इसका देखिए डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के आधार पर हम इसको करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। हमने इस बिंदु से इसको देखिए उत्तर में चलाया, और कितना चलाया 10 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, ठीक। और तब वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया, कितना चल गया वो, यहाँ से यहाँ तक देखो फिर आके वापस आ गया, कितना चल गया 6 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 6 किलोमीटर। पूरी टोटल कितनी है 10, 4 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले देखो 10 किलोमीटर कहाँ चलता है, वो उत्तर की ओर थी, यहाँ से हमने उसको उत्तर की ओर
चला दिया। लेकिन इसके बाद क्या तब वो है 6 किलोमीटर देखो दक्षिण की ओर, तो यानी यहाँ से अब वो 6 किलोमीटर कहाँ दक्षिण की ओर लौट आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 6 हो गई, टोटल 10 थी तो ये कितनी हो गई 4 हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कह रहा है दाएं मुड़कर कितना चलना है 3 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे सुई करो और दाएं मोड़ोगे तो किधर चलेगी, इधर चलेगी, और कितना चलेगी 3 किलोमीटर। तो हमने इसको कितना बना दिया 3 किलोमीटर बना दिया। अब वो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो प्रारंभिक बिंदु पर डायरेक्शन बना दो, और इस डायरेक्शन से देखो ये कौन सी दिशा होगी, तो देखो दिशा हमें क्या निकल के आ गई, ये हमारी कौन सी दिशा है, ये होती है हमारी उत्तर और पश्चिम, क्योंकि उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। तो दिशा हमारी कितनी आ गई, उत्तर पश्चिम आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी। ठीक है, दूरी, तो दूरी निकालने के लिए देखिए पहली क्लास में ही मैंने दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। तो देखो ये हमारा क्या है, कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता। फिर देखो लंब कितना है, तो लंब कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर देखिए कितना 16, 3 का स्क्वायर देखिए कितना 9, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 आ गया। लेकिन कर्ण का स्क्वायर आया, अभी कर्ण नहीं है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, और 25 से बाहर जब अंडर रूट में चीज वर्गमूल है तो वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो यानी कर्ण कितनी आ गई 5 आ गई। लेकिन फिर भी एक ध्यान रखिए कि यहाँ पर दूरी कितनी आ गई हमारी 5 किलोमीटर आ गई। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बताता हूँ, जब भी रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी आपको कर्ण निकालना होगा, तो अगर आपके देखिए 3 4 यानी कहने के बाद ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया 3 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 होगा, ये ट्रिपलेट होता है। अगर मान के चलिए आधार 6, ठीक है, लंब आपका 8, तो देखिए कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कुछ ट्रिपलेट है, आप इसे याद रखिएगा कि अगर एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो तीसरी 5 हो जाएगी। अगर एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये आप ट्रिपलेट भी याद रखिएगा, तो आसान रहेगा। तो आई होप बच्चों आप सबको देखिए बहुत अच्छे से ये सवाल भी डायरेक्शन के समझ में आए होंगे। एक हमारा टॉपिक इस डायरेक्शन में बच रहा है जो है परछाई से संबंधित टाइप हमारा बच रहा है, और परछाई से संबंधित टाइप को हम खत्म कर लेंगे कल की क्लास में। तो डायरेक्शन के देखिए जितने एंगल थे वो हमने देख लिए, सिर्फ एक हमारा एंगल बच रहा है जो परछाई से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो परछाई से संबंधित सवाल हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आप इसके स्क्रीनशॉट रखिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।